हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम क्लास 10th की हिंदी मीडियम की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को उसका एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझा था, है ना। आज हमें क्लास 10th में उसी के आगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 को देखना है। प्रश्नावली 1.2 में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब भैया हमने आपको संख्याओं में हर चीज बता दी थी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसको थोड़ा समझने से पहले आप वीडियो नंबर जो 1 है उसको देखिए। उसमें हमने सभी संख्याओं के बारे में बड़ी डिटेल से बताया था, लेकिन इसमें हम देखते हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में थोड़ी सा अंतर होता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन जहां q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हमने बताया था। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे √2, √5, √3। इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिन्हें हम रूट के बाहर ना निकाल पाए वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपन इस सवाल पे ध्यान देते हैं। तो सवाल हमारा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें पता है, हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन भाई साहब हमसे फिर भी कह रहे हैं कि इसको सिद्ध करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब भैया कोई चीज अगर सिद्ध करनी होती है तो उसके विपरीत ही मानना होता है। परिमेय संख्या है, हमने अगर इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको हम लिखेंगे √5 परिमेय संख्या के बराबर होगी। ये संख्या होगी या नहीं, तो √5 जो है वो बराबर होगी p/q के। यहां पे आपको रीजन लिखना है, p और q पूर्णांक है। पूर्णांक तो जानते हो क्या कहलाते हैं। सभी संख्याएं जो, या तो चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जहां अगर ये पूर्णांक है तो जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और एक लाइन अपन और लिख सकते हैं इसमें कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब भैया सह अभाज्य क्या कहलाता है, इसको समझ लो थोड़ा। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनका अगर अपन HCF करते हैं तो HCF क्या आता है, उसका 1 आता है। अगर कोई भी सह अभाज्य संख्याएं हैं और उनका अगर अपन ने HCF LCM HCF अपन 1.1 में अच्छे तरीके से निकालना सीख चुके हैं। अगर कोई भी सह अभाज्य संख्याएं हैं और उनका अगर अपन HCF निकालते हैं तो 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है तो वो सहअभाज्य नहीं होती है, और अगर 1 आता है तो वो सहअभाज्य होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, इतना अपन को लिखना है। इसके बाद √5 जो है वो परिमेय संख्या के बराबर है। अगर अपन को इसको देखो, ये नीचे भाग में दिख रहा है, बराबर के साइड लाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5q बराबर का p। ठीक है, अब इसके बाद ये हमें स्क्वायर, ये रूट लगा है, इसके ऊपर ये रूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, थोड़ा ध्यान देते जाना इधर। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी पैटर्न पे लगाना है। इसी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी आता है तो इसको बड़े ध्यान से देखना। दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो √5q का वर्ग कर दो और p का वर्ग कर दो। ठीक है, अगर आप इसका वर्ग करते हैं और इसका वर्ग करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो अगर ये इसका वर्ग करेंगे तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। ये √5 का जो इसको वर्ग करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इधर 5 बचेगा, और q का स्क्वायर तो बराबर p²। अब ये गुणा में है तो q² बराबर p², इसके नीचे 5 आ जाएगा। इसको अगर अपन चाहें तो समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब अगर ये p² 5 से विभाजित हो रहा है तो अपन को इधर पे लिखना है कि p²
5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब ये कैसे? अगर अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर लेते हैं और वो स्क्वायर अगर किसी भी संख्या से विभाजित होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या 10 ले ली, इसको हमने 5 से भाग किया तो 5 दूनी 10, आसानी से कट गया कि नहीं कट गया। अब अगर अपन ने, ये ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है, अगर अपन ने P में Q से भाग दिया तो ये कट गया। अगर हम चाहें तो P स्क्वायर में Q से भाग दे तो भी कट जाएगा। वो कैसे? अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर भैया 100 होता है, और नीचे 5 से अगर भाग दे रहे हैं तो 5 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ पे है कि अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी हमारा 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें अगर हमारा P स्क्वायर विभाजित हो रहा है, अब हमें आगे क्या करना है, इस Q स्क्वायर को भी विभाजित करवाना है। अगर Q स्क्वायर को भी विभाजित करवाना है तो मान ले रहे, माना P बराबर 5 के, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, P को P के बराबर में 5 के मान लिया। अब माना है जो उसको मान इसमें रख दो, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो P स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5 के रख देंगे, तो Q स्क्वायर ज्यों का त्यों, P स्क्वायर की जगह रख दो 5 के का स्क्वायर, और नीचे 5 लिखा ही है, तो Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, K का स्क्वायर ही रहेगा, 5 का नीचे 5 रहेगा, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो Q स्क्वायर बराबर 5 K स्क्वायर। अब भैया 5 ये गुणा में है तो इस साइड लाएंगे, तो Q स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 5, बराबर में बचेगा K स्क्वायर। हमारा दूसरा काम हमें क्या करना था कि अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होना चाहिए। तब हमने माना था कि P बराबर ये 5 के रख सकते हैं अपन, तो Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इधर हम लिखेंगे कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, कोई समस्या है यहां तक? अब इसके बाद जब दोनों संख्याएं, दोनों हमारे जो पूर्णांक है वो 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां से हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो P और Q हमारे दो पूर्णांक थे, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, हमारा 5 है। क्योंकि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं, तो हम इधर लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। भैया हमने क्या माना था, हमने तो इधर माना था कि अगर सहअभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 होगा, तो यहाँ पे आ क्या रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा मानना गलत हो रहा है यहाँ पे कि हमें तो 1 लाना था लेकिन आ 5 रहा है। भैया जैसे हमने P और Q को सहअभाज्य संख्याएं माना, समझना, अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा या नहीं। लेकिन हमारा जो है इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं है, हमारा गुणनखंड तो 5 है, यानी हमारा जो हमने यहां माना है वो हमारा गलत है। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो हम लिखेंगे कि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। क्या गलत है? तो
तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। तो हम इसमें अपन ज्यादा ना लिखे लास्ट में, तो हम सीधा सीधा लिख लो कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये लाइन से क्लियर हो जाता है कि हमने क्या माना था, क्या नहीं माना है, क्या गलत हो रहा है। तो इसलिए आप इसमें ज्यादा इतना ही लिख दे तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमने कहा है कि ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है कि 1 नहीं आ रहा है, तो हमने सीधा माना था जो कि √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। ये हमारा जो हमने माना था ये गलत सिद्ध हो गया, और हमें जो निकालना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सही हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब भैया ये हमारा आज का ये क्वेश्चन था। अगर इसके जैसे सवाल आते हैं, इसके जैसे कोई भी इसके पैटर्न पर कोई भी सवाल आता है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। यही बिल्कुल पैटर्न रहेगा। √5 लिखा है, अगर मान लीजिए √2 आ जाए तो इधर √2 लिख देना। जहां जहां 5 लिखा है वहां 2 चिपकाते जाना। ठीक है, 3 लिखा हो तो जहां जहां 5 लिखा है वहां 3 चिपकाते जाना, और कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी पूरा पैटर्न यही रहेगा। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वो घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि अगर कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए धन्यवाद।